दोस्तों आपको जिस चीज़ का इंतजार था आखिर वो एप्पल आ ही गया। कांग्रेस ने अंबा विधानसभा सीट से देवेंद्र रामनारायण शखवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए हम उनसे चर्चा में जानेंगे कि उनके विकास के मुद्दे क्या रहेंगे, आखिर वह क्या सोचते हैं, वह युवाओं के लिए और अंबा विधानसभा के लिए क्या क्या विकास योजनाएं बना रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कि यहाँ पे 4-5 लोगों के होर्डिंग पोस्टर अनेक देखे जा रहे थे, लेकिन आपका कहीं होर्डिंग पोस्टर मुझे दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि टिकट तो इनका होने से ही रहा, लेकिन एकदम आपने चौंका ही दिया। ऐसे कैसे? देखो, हमारा टिकट मांगा है हमारी जनता ने। अच्छा, अगर जनता से जुड़े रहोगे तो तुम्हें पोस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और ना मैं पोस्टर बैनर की राजनीति करता हूँ। 23 का जो इलेक्शन है वो कैसे जीतेंगे? इनके पास जीतने की क्या नीति है? ये भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के कुशासन के हमारी क्षेत्र की जनता, हमारे मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार, ऐसे कई मुद्दे हैं। जैसे हमारे एक आज का नौजवान पढ़ लिख करके तैयार बैठा हुआ है, हमारे क्षेत्र का युवा पढ़ लिख के तैयार बैठा है, लेकिन उसके लिए नौकरी के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। एक मुद्दा तो हमारा यही है। दूसरा मुद्दा, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के शहीद होते हैं। सैनिक में आर्मी भर्ती सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लड़के जाते हैं, उनके लिए जगह भी नहीं दी जाती। मैंने एक जगह देखी है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसको जगह नहीं दी गई। हाँ, अब तो ये ऐसा नियम निकाल दिया है कि शहीद का दर्जा भी देना बंद कर दिया है। क्यों? अब ये आर्मी वाले जाने। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें लिप्त है। ये की राजनीति होती है। ये ना तो किसान को देख रहे हैं, ना युवा को देख रहे हैं, ना महिलाओं को देख रहे हैं। अभी वो ये कह रहे हैं कि हम हर बहन को 1,000 रुपये दे तो रहे हैं। 1,000 रुपये बहन को दे रहे हैं, लेकिन जो बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है वो नहीं देख रहे। क्या 1,000 रुपये से उन बहनों का जो सम्मान गिरा है वो लौट के आ सकता है? ये मुद्दे लेकर हम जाएंगे क्षेत्र। दूसरा, आज पंचायतें देख लो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी राजा साहब जब थे तो पंचायतों को सशक्त बनाया था और पंचायतें इतनी मजबूत होने लगी थी। आज पंचायतों के सरपंचों के पास क्या अधिकार है बताइए आप? ये मुद्दे भी हम लेके जाएंगे। और हमारी सरकार बनेगी, ये 1,000 दे रहे हैं तो हम 1,500 देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। इन्होंने जब सिलेंडर 370 रुपए का था तब ये लोग सड़कों पर आ गए थे, महंगाई जान खाई जाती है। लेकिन आज सिलेंडर तुम 1100 करे हुए हैं। भाजपा का कोई कार्यकर्ता या मंत्री कभी इसके पीछे बोला है? नहीं। लेकिन अभी तो कह रहे थे कि हमने यही गैस सिलेंडर अभी दे रहे हैं, वो 450 में कितना दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं पहले आप बताओ। अच्छा, अभी 1,000 रुपये दे रहे हैं? 1,000 रुपए, लेकिन वो गिने चुने लोगों को। अच्छा, लेकिन हमारी सरकार आएगी सबको देगी 500 में। सबको मिलेगा? हाँ। सबको। तो यहाँ का आप जो ये लोकल के मुद्दे बताएंगे, लोकल में लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं? लोगों के बीच में आप जा रहे होंगे तो आपने समस्याएं देखी होंगी। क्या समस्या है लोगों की? देखो, सबसे पहली समस्या है हमारे अस्पताल की। अच्छा। हमारे पोरसा और अंबा के दोनों अस्पताल निष्क्रिय पड़े हुए। यहाँ ना तो कोई ढंग का डॉक्टर है। अगर जरा सी बीमारी ने थोड़ा सा दर्द भी ज्यादा बढ़ गया, ले जाओ इसको सीधे से ग्वालियर मुरैना के लिए जाता। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि मरीज को प्राथमिक उपचार की जरूरत है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर कुछ नहीं करते और मरीज रास्ते में जाकर खत्म हो जाता है। हाँ, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कम से कम 12 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर नहीं है। और महिला डॉक्टर नहीं है तो हमारी जो महिलाएं बीमार होती हैं तो पुरुष डॉक्टरों के द्वारा देखी जाती है। अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा, आंखों का अस्पताल था, वो भी बंद पड़ा है, आंखों का कोई डॉक्टर नहीं है। दूसरा, एक सर्जन रहता था, वो सर्जन नहीं है, वो भी परेशानी है। अब आ जाओ ग्रामों, कई गांवों की सड़कें ऐसी हैं कि अगर उसमें कोई बीमार हो जाए तो खाट पे धर के लाना पड़ेगा बरसात की सीजन पे। ये स्थिति है, मैंने देखा है क्षेत्र में। तो आपने देखा है, तो आपके पास इन सब चीजों का डेटा सूची है? आपके पास पूरा क्या है आपके पास? नहीं, हमारे पास सब चीज है, तो हम इसको लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं। दूसरा, हमारा किसान भाई है, किसान देश का अन्नदाता है। इसकी वजह से ये देश चल रहा है। ये अन्न उगाना बंद कर देगा तो ये देश नहीं चलेगा। लेकिन उस किसान के साथ भी अन्याय हो रहा है। नकली खाद, और खाद मिलने के लिए हमारा किसान लाइन लगाता है और लाठियां तक खाता है, लेकिन खाद जरूरत है 5 कट्टे की, मिल रहा है 1 कट्टा। अच्छा। ये किसान की हालत। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, देश आज ऊंचाइयां छू रहा है। आप कह रहे हैं कि लोगों को खाद ही नहीं मिल रहा है। कहाँ है विकास? दिखाए तो। हाँ, विकास हुआ, ये सत्य कह रहे हैं आप। किनका हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अच्छा। हाँ,
सिर्फ उन्हीं जो के- पहले मोटरसाइकिल पे घूमते थे वो आज 4 व्हीलर में घूम रहे हैं। हाँ। ये विकास हुआ है। यानी आपका इशारा सीधा कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी सरकार जो चलाएगा उसकी तरफ रहेगा। हाँ? हम चाहते हैं, हर इंसान चाहता है, क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, सम्मान और बिजली पानी सड़क। जी बिल्कुल। ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो जनता क्या सोचेगी। अच्छा, यहाँ का ज्यादातर यूथ है वो जाता है सिर्फ आर्मी में, तो आपने इनके बारे में कुछ सोचा? यूथ के बारे में आप बताएं। देखो, हमारे यूथ आर्मी में सबसे ज्यादा जाता है, जी। तो इन्होंने क्या सोचा, अग्निवीर योजना चला दी 4 हाँ। साल की। तो वो कह रहे हैं कि इससे सबको रोजगार मिल जाएगा। नहीं, सबको नौकरी 4 मिलेगी। साल में हमारा युवा आर्मी का जवान मजबूत जवान नहीं बन सकता, वो पूर्ण हथियार भी चलाना नहीं सीख पाएगा। उसकी जान मौत हाँ, अब तुम जो बताइए, इससे तो देश पे भी खतरा है भी कि हमारे 25% में आप 100 में से 25% भर्ती करोगे, 75% निकालोगे तो सेना कम होगी। हाँ। सेना कम होगी तो कोई भी देश हमला कर सकता है। कमजोर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अच्छी लेकिन वहाँ पे उनकी एक उनका ये तर्क है कि इससे हर युवा को रोजगार मिल जाए। जैसे 4 साल नौकरी आपने कर ली, आप हट जाओ, दूसरा आ जाएगा वो कर लेगा। इस तरह से इनका ये सोच है, उनका विचार है। ये गलत विचार है। एक साल मंत्रिमंडल में बैठ के पूरी राजनीति नहीं सीख पाता है। सबसे पहली चीज देखिए, ये लोग प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ये भी एक उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि एक व्यक्ति का किसी चीज पे अधिकार, जैसे किसी ने वो चीज ले ली, उसका अधिकार हो गया, जी। अब उस अधिकार का मतलब हो गया उसके गुलाम। वो कल ये कहेगा 2000 में नौकरी करनी है तो करो, नहीं दूसरा है मेरे पास। अच्छा। ये देश को धीरे धीरे बेच रहे हैं, तो देश बेच रहा है तो ये देश के लिए खतरा है। कल देश गुलामी की ओर फिर जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनका अंदाज, और अब आपकी कोई राय तो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।